हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स की ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यहां पर हम बात करेंगे 2 मार्क क्वेश्चन की, 5 मार्क क्वेश्चन की और 3 मार्क क्वेश्चन की। इस वीडियो के खत्म होते होते आप बन जाएंगे एक्सपर्ट ऑफ नेचर ऑफ रूट्स। कोई भी क्वेश्चन आपकी तरफ फेंका जाएगा, आप यूं 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 करेंगे और क्वेश्चन का बवाल ही खत्म कर देंगे। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं और आपको बनाऊं गजब लेवल का, प्रो लेवल का खिलाड़ी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैप्टर के अलावा भी अगर आपको कोई भी चैप्टर चाहिए, फटाफट से आई बटन पर क्लिक कीजिए। वहां मिलने वाली आपको पूरी प्लेलिस्ट, जिसमें आपको पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, टॉपिक वाइज एंड मार्क वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है भैया, सीबीएसई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन प्रोबेबली अच्छा ही होता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन लिखा क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ रियल, क्या लिखा हुआ, रियल रूट्स। और रियल रूट्स का लिए मैंने बताया था कि क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रियल का केस किससे बना है, रियल का केस d इक्वल टू 0 और d इक्वल टू ग्रेटर से बना हुआ है। क्योंकि इसमें भी क्या होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है, इसमें रियल एंड इक्वल होता है। तो दोनों के पास रियल होता है, इसलिए हमने क्या बना दी, कॉमन फॉर्म बना दी, राइट। चलिए, तो हमें क्या गिवन है, गिवन सामान लिख लेते हैं सबसे पहले हम। तो गिवन सामान है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k इक्वल टू 0। ये हमारा गिवन सामान हो गया। अब यार इस गिवन सामान में मैं बात करूं a की तो वो 1 है, b की बात करूं तो 4 है और c की बात करूं तो k है। उन्होंने क्या कहा, k की वैल्यू बताइए। तो मैंने कहा सबसे पहले 4 रियल लिख लेते हैं, 4 रियल रूट्स। जब रियल रूट्स होंगे तो क्या घटना घटेगी, तो मैंने उस टाइम पर घटना घटती है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की। मैंने कहा बहुत सही। तो ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अब हम वैल्यूज प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू के, ऐसा कुछ हो गया, बड़ा गंदा लिखा गया भाई। 1 इंटू के दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व करना स्टार्ट किया, 16 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 4k, राइट। काटापीटी स्टार्ट की तो ये क्या हो जाएगा, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू k। इसको अगर मैं ठीक से लिखूं पलट के, तो k की तरफ क्या है, टेल है, तो k की तरफ मैंने टेल लगा दी और यहाँ पर आ गया 4। तो यानी कि जो k की वैल्यू होनी चाहिए वो 4 या 4 से छोटी होनी चाहिए, तब इसके रूट्स जो है हमेशा क्या आएंगे, रियल आएंगे, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ दौड़ जाते हैं। तो क्या हमारा आंसर सही है, मैच भी कर लेते हैं। ये रहा हमारा आंसर जो कि हमने भी फिगर आउट किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। बड़ा सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कि इसके जो रूट्स हैं, इसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। ऐसा है क्या, नहीं, रियल एंड इक्वल, ये वो 3 सुंदर वर्ड हैं जिनको आप ढूंढते हो। तो इसको देखते ही मन में ख्याल क्या आता है, d इक्वल टू 0 का ख्याल आता है। एक क्वेश्चन कब आया, ये सीबीएसई 2017 में क्वेश्चन आया। अब खास बात क्या है कि जब आप इस इक्वेशन को देखते हो, इस इक्वेशन के हालात कुछ खास आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, गड़बड़ दिखाई दे रहे हैं। तो उस केस में क्या करोगे, मैंने कहा उस केस में एक काम कर सकते हो आप, और वो काम ये है कि इस इक्वेशन को लिखिए k 2x प्लस k माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं। x बाहर मैंने देखा है, ये k बाहर कैसे आ गया, तो फिर इसको ठीक करना पड़ेगा। हमने मल्टीप्लाई किया k स्क्वायर 2kx प्लस k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को अब ठीक से लिखूं तो x 2k x प्लस ब्रैकेट में k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। और साफ तौर पर मैं एक बात कह सकता हूं कि यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, इसको a कहेंगे, इसको b कहेंगे और इसको c कहेंगे। और हमें मालूम है कि जिस दिन रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं, उस दिन d बराबर 0 होता है। इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। ये बात तो आपको भी क्लियर है, राइट। क्यों क्लियर है, क्योंकि अब तक हम बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस ऐसे कर चुके हैं।
हमने कहा चलिए यहां पर आइए b की वैल्यू रखिए, तो ये हो गया 2k का स्क्वायर माइनस 4 और ये k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0। अगले स्टेप में ये 4k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आ गया। अब आप भी समझदार हो कि k को मैं क्या, यानी कि 4 को मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन लेके 0 के नीचे भेज दूंगा और वैसे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो 4 है उसकी कोई वैल्यू नहीं कंसीडर हो रही है यहाँ पर। अब हमारे पास बचा k स्क्वायर, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो सबके साइन चेंज कर देगा, तो सबके साइन चेंज करने से हालात बिगड़ गए, बिगड़ने के बाद इनसे इनका अंतिम संस्कार हो गया। अब हमारे पास बचा k माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, k इक्वल टू 2 हो गया। और ये वो वैल्यू है जिसके लिए ये इक्वेशन रियल एंड इक्वल रूट्स रखेगी। सॉल्यूशन मैच कर लेते हैं, आइए क्या हमारा सॉल्यूशन मैच हो रहा है, तो बिल्कुल सॉल्यूशन बिल्कुल परफेक्टली फाइन मैच हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। राइट बच्चा, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2014 और 2016 में आया हुआ है। क्या कहते हैं भाई साहब, ध्यान से पढ़िएगा बिल्कुल फोकस करके। कह रहा -5 जो है ना वो रूट है इस वाली इक्वेशन का, समझ गए बात को। तो चलिए भाई लिख लेते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15, इसका एक रूट जो है -5 है। मैंने कहा बहुत सही, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो है, क्या करेगा, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर ये इसका रूट है इसका मतलब क्या करेगा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो हमने -5 यहां पर डाल दिया। सेटिस्फाई करते करते क्या होगा, यहां से p की वैल्यू निकल आएगी। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि भैया ये तो 25 हो गया, ये -5 भी हो गया, ये 15 हो गया, ये इक्वल टू 0 हो गया। 25 दूनी 50 हो गया, 50 में से 15 गए तो 35 बचा, तो ये -5 भी इक्वल टू 0 हो गया। और यहाँ से 5 भी इक्वल टू 35 हो गया, और जिससे कितना आ गया, 7 आ गया। कितना आ गया, 7 आ गया। p की वैल्यू आ गई है भाई 7। अब आगे क्या कहा क्वेश्चन वाले भैया ने, उसने कहा कि इसके रूट जो है इक्वल हैं। इसके रूट्स क्या है, इक्वल वर्ड दिखाई देगा। इक्वल वर्ड का मतलब क्या होता है, d बराबर 0, यही मतलब होता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, मैंने कहा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेते हैं p टाइम्स दैट इज x स्क्वायर प्लस x प्लस k इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है, इक्वल है, इसलिए क्या हो गया, d बराबर 0। तो चलिए इक्वल रूट का खेल खेलते हैं। तो ये हो गया आपका px स्क्वायर px प्लस k दैट इज इक्वल टू 0। तो d बराबर 0 का कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज डालो आप यहाँ पे फटाफट से। तो ये क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर हो जाएगा, 4 इंटू p इंटू k हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू 0। राइट, और p की वैल्यू आपको पहले से ही पता है। p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू आपको पहले से पता है, वो कितनी है, 7 है। और इस 7 को लाके यहाँ पर डाल दो, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर 4 इंटू 7 इंटू के दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 49 इक्वल टू 4 सत्ते 28 इंटू के, ऐसा हो गया। सही है, चलो बहुत सही है, यहाँ तक तो कोई ऐसी दिक्कत है ही नहीं। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 49/28 आ गई। और 49/28, 7 चौक 28, 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, 7 सत्ते 49, तो आंसर कितना आ गया, 7/4। अब आपको मैच कराते हैं, क्या 7/4 हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये देखिए 7/4 इज द करेक्ट आंसर। अगर क्वेश्चन सही है तो आंसर सही आएगा ही आएगा, क्वेश्चन में एरर है तो एक अलग बात है। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर दिस हैज इक्वल रूट्स। इक्वल वर्ड दिखाई दिया, इसका मतलब d बराबर 0 दिखाई दिया, इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac दिखाई दिया, इसका मतलब b स्क्वायर बराबर 4ac दिखाई दिया। इसका मतलब ये है। चलो चंगा सी करते हैं। तो गिवन क्या है, 9x स्क्वायर 3kx प्लस k इक्वल टू 0। देयरफॉर a कितना है 9, b कितना है माइनस का 3k, c कितना है k। क्या है, रूट्स क्या है, इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स अगर उन्होंने बोले हैं
तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो बहुत कुछ हो गया, और वो क्या हो गया, d बराबर 0 हो गया। और d बराबर 0 मतलब क्या होता है, b स्क्वायर बराबर 4ac होता है। ये देख लीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, तो ये हो गया माइनस का 3k का होल स्क्वायर 4 इंटू 9 इंटू के। आ गया, कितना हो गया, 9k स्क्वायर 4 इंटू 9 इंटू के। अब देखिए खेला होवे, कैसे खेला होवे, इस 9 से 9 डूब गया, इस 9 से अगर 9 डूब गया तो ये हो गया के स्क्वायर माइनस 4k इक्वल टू 0। के कॉमन ले लिया, क्या बचा, k माइनस 4 इक्वल टू 0। और अब यहाँ पर कैमियो रोल में आया बजरंग दल, और बजरंग दल वाले भैया क्या कहते हैं कि भाई दोनों साथ मत बैठो। तो इसका मतलब क्या हो गया, k बराबर 0 हो गया और k माइनस 4 बराबर 0 हो गया। इसका मतलब k बराबर 4 हो गया। क्या कोई वैल्यू रिजेक्ट होगी, कोई वैल्यू रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों 0 भी हो जाएं तो भी वहां से इक्वल आंसर यानी इक्वल रूट्स आ जाएंगे। खटाक, तो 0 और 4 इसके वैल्यूज होने चाहिए। तो क्या यहाँ ऐसा कहीं आंसर है, देखो कहीं पर आंसर है ऐसा दिख रहा है आपको भैया, ये k इक्वल टू 4 दिख रहा है और k इक्वल टू 0 दिख रहा है, यही तो हमारे आंसर्स थे। ओके, अगला देखो, आओ आओ भैया, 2011 और 2014 दो बार क्वेश्चन आया, दो बार। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है इक्वल रूट्स, और इक्वल का मतलब क्या होता है, d बराबर 0 होता है या फिर b स्क्वायर बराबर 4ac होता है, यही मतलब होता है। मैंने कहा चलो गिवन सामान लिखो, तो गिवन सामान क्या है, px x माइनस 3 प्लस 9 इक्वल टू 0, जो कि अगर मैं उसकी चेहरे पे थोड़ा फाउंडेशन वगैरह लगाऊं, मेकअप वगैरह करूं, तो ये क्या हो जाएगा, 3px प्लस 9 इक्वल टू 0। फाउंडेशन लगाते ही बड़ा चमकदार चेहरा बन गया, बिल्कुल सुंदर सुशील चेहरा बन गया। और वो ऐसा बन गया जहां से आप a की वैल्यू p और b की वैल्यू माइनस 3p और c की वैल्यू 9 बता सकते हो। और भाई साहब ने बोला है इक्वल रूट्स, ये उन्होंने चीख चीख कर बोला। आपने वो गाना सुना है, मैं ला 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 चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, बिल्कुल वैसे ही इन्होंने ऐसे ही कुछ कहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट करो, तो माइनस 3p का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी इंटू 9 इक्वल टू 0। पढ़े लिखे लोग स्क्वायर की वजह से 9p स्क्वायर कहेंगे, ये 4p इंटू 9 कहेंगे इक्वल टू 0। 9 कॉमन लेके फेंक दिया तो ये बचा 4p इक्वल टू 0। समझ आ रहा है ना, तो इसका मतलब p स्क्वायर माइनस 4p इक्वल टू 0, इसका मतलब p माइनस 4 इक्वल टू 0। और अब एंट्री हुई, बिल्कुल सही बोले आप लोग, उसी की एंट्री हुई, एंट्री हो गई। चलो अब बराबर कर दो, तो भाई पहली कंडीशन हो गई ये और दूसरी कंडीशन हो गई ये, और इससे आ गया p बराबर 4। और यहाँ पर दोनों ही वैल्यू वैलिड हो सकती है क्या, तो देखो जरा, जैसे ही मैंने यहाँ पर p0 डाल दिया ये डूब जाएगा, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू हो जाएगी रिजेक्ट। क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। और ये वाली एकदम मस्त है, चंगा सी। मैच कराते हैं भाई, क्या कराते हैं, मैच कराते हैं। p इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू 0 ये रहा, रिजेक्ट हो गई, और सिर्फ p इक्वल टू 4 इसका सही आंसर हो गया। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। कब आया ये क्वेश्चन, 2012 में आया हुआ, ठीक है 12 में तो आया, साथ में यहाँ पर इक्वल दिख रहा है, और इक्वल दिख रहा है इसका मतलब d बराबर 0 दिख गया। और अगर d बराबर 0 दिख गया तो अब मैं खेल खेलूंगा इसके साथ। कैसे, मैंने कहा गिवन क्या है, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, राइट। a की वैल्यू बताइए, क्या आप सही बता पा रहे हैं, खुद की आत्मा को जवाब दीजिए, क्या आप सही बता पा रहे हैं। तो हाँ आप बिल्कुल सही बता पा रहे हैं, और जो नहीं बता पा रहे हैं वो सीख लो। किससे कंपेयर करते हैं इसको, ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करके वैल्यू बताते हैं। चलो भाई, अब उसने बोला इक्वल रूट्स, क्या बोला, इक्वल रूट्स। और अगर उसने इक्वल रूट्स बोला है तो इसका मतलब
इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो गया, मतलब डी इक्वल टू 0, क्योंकि डी तो यही होता है ना। प्लेस करो के स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर 4 दूनी 8 तिया 24, आहा 3 दूनी 6 चौक 24, 24 के इक्वल टू ये हो गया रूट 24। अब क्या करें, अब क्या करें, मैं ना कुछ मत करो यार, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, ये लिखा हुआ है। एक पेयर कंप्लीट है ये वाला, तो इसका 2 बाहर आ गया और अंदर रह गया 6, ये के की वैल्यू हो गई, दैट्स इट। मैच करनी है, मैच सब करना चाहते हो मैच करो। देखो प्लस माइनस 6 किस लिए है, क्योंकि यहाँ पर रूट ओपन हुआ है और कोई रीज़न नहीं। ओके, ये आपको पता ही है, रूट ओपन होता है तो ऐसा होता है। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन। पहली चीज मुझे क्या दिखाई दी, इक्वल, और इक्वल का मतलब d बराबर 0 या बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। कब आया, सीबीएसई 2012 में आया। 12 में आया, ठीक है। गिवन सामान लिख लेते हैं। गिवन सामान क्या कहते हैं कि भैया mx 6x प्लस 10 प्लस 25 इक्वल टू 0। इसका चेहरा थोड़ा खराब है, गड्ढे हैं इसके चेहरे। इस चेहरों को, जैसे मेरे यहाँ पर है, आप देखेंगे यहाँ पर है, वैसे इस चेहरे को आप फिल करना पड़ेगा। फिल करने के लिए आपको बहुत ही अच्छा रिकोवा कंपनी का फाउंडेशन लगाना पड़ेगा। चलिए फाउंडेशन लगाता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा mx इंटू 6x 10 mx प्लस 25 इक्वल टू 0। लगा दिया फाउंडेशन। अभी भी ठीक से नहीं हुआ, फाउंडेशन के साथ थोड़ा लेयरिंग और करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6mx स्क्वायर और ये 10mx प्लस 25 इक्वल टू 0। हमने कहा पढ़े लिखे लोग हो तुम, तो तुम कहोगे हाँ हैं, तो मैंने कहा ABC की वैल्यू बताओ, तो आपने ABC की वैल्यू हमें बता दी। ठीक, अब क्या बात करोगे, कह रहा सर क्वेश्चन में चीख चीख कर उसने बोला था, मैं लला लला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के कि भैया डी की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि इक्वल रूट्स उसने बोले हैं। तो फॉर इक्वल रूट्स क्या हो जाएगा मामला, तो हमने कहा कि भैया बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो भाई क्या करें, फटाफट से वैल्यू रख दें, रख दी वैल्यू। तो b की वैल्यू भैया कितनी है 10m स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6m इंटू 25 बराबर 0। मजा ही आ जाएगा एकदम। ये हो गया 100m, 25 चौके 100 इंटू 6m इक्वल टू 0। क्या कॉमन ले सकते हो, तो हम यहां से ले सकते हैं 100m कॉमन, क्या बचेगा m माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। शून्य 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 सा सवार होके, तो एक हो गया भैया 100m इक्वल टू 0 और एक हो गया m माइनस 6 इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर एंट्री हो चुकी थी BD की, यू नो, दो शब्द बजरंग दल। ठीक है, तो यहां से हो गया m बराबर 0 और m बराबर 6। तो ये दो वैल्यू हो गई। अच्छा ये वैल्यू हो गई रिजेक्ट। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, मैंने कहा देख, जिस दिन तो यहाँ पर m की वैल्यू 0 रख देगा, ये स्क्वायर डूब जाएगा, और अगर स्क्वायर डूब गया तो बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन डूब गई। वो क्या रह गई, सिर्फ लीनियर इक्वेशन रह गई, और लीनियर इक्वेशन में सिर्फ एक रूट होता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है क्वाड्रेटिक में 2 रूट होते हैं। तो इक्वल वाली बात ही खत्म हो जाएगी अगर एक रूट डूब जाएगा तो। इसका मतलब m की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो चलिए मैच करा देते हैं, कितना है m बराबर 6, ये रहा, और 0 वाले को इन्होंने क्या किया है रिजेक्टिंग, कह रहे हैं रिजेक्टिंग। देख रहे हो, समझ रहे हो इनकी बात को। आगे अगला क्वेश्चन देख रहे हो, 2012 में क्वेश्चन आया है। क्या कहा है इन्होंने, इक्वल वर्ड लिखा हुआ है, मतलब d बराबर 0। बस फिर क्या, फिर तो क्वेश्चन हो गया। आओ करते हैं मिलके। मिले जो सुर मेरा तुम्हारा, आओ मिलाते हैं।
तो ये हो गया आपका p प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 p प्लस 3 एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। पढ़े लिखे महापुरुष कहेंगे यहाँ से p की वैल्यू इतनी है, यानी b की वैल्यू इतनी है और इसकी वैल्यू इतनी है और इसकी वैल्यू इतनी है। और पढ़े लिखे लोग ये भी कहेंगे फॉर इक्वल रूट्स के लिए खेला होवे, मेले जो सुर मेरा तुम्हारा। मिलाते हैं, चलो आ जाओ। तो भाई वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यानी कि 2p प्लस 3 इक्वल टू 0 माइनस 4p प्लस 3 और 4 इक्वल टू 0। मैंने कहा बहुत खूब, मजेदार, अति उत्तम। आओ, तो ये हो गया 4p प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4p प्लस 3 इक्वल टू 0। पढ़े लिखे लोगों का एक कहना है, क्या कहना है, जो कॉमन ले सकते हो कॉमन ले लो। तो हमने 4p प्लस 3 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। क्या रह गया यहाँ से, यहाँ रह गया p प्लस 3 और यहाँ रह गया 4 इक्वल टू 0। और अगले ही क्षण ये कुछ ऐसा रह गया p माइनस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ कैमियो रोल में आए बीडी भैया। बीडी भैया ने कहा बेटा ऐसे नहीं, गोली मस्ती नहीं। क्या करेगा गोली, गोली कहेगा भैया दोनों को अलग अलग लिख दो, ये पार्टी अलग और ये पार्टी अलग। आपको मालूम है 4 जाके खत्म। तो p इक्वल टू माइनस 3 हो गया और p इक्वल टू 1 हो गया। ये दो वैल्यूज आई। अब शुड आई चेक, क्या कोई रिजेक्ट तो नहीं कर रहा है। अगर मैं -3 यहां रख दूंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आत्महत्या कर लेगी, सुसाइड कर लेगी। तो इसलिए क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। और सिर्फ p इक्वल टू 1 इज द राइट आंसर। आई विल मैच विद यू, ओके। p इक्वल टू 1, ओके, मैच कराते हैं। ठीक है, p इक्वल टू 1 और p इक्वल टू -3 क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ। क्लियर है? चलिए तो आगे दौड़ जाते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ऑलमोस्ट पिछले क्वेश्चन जैसा है। अब मैं आपको यहां से ही बता देता हूं, अगर इसमें k की वैल्यू 4 आ रही होगी तो वो रिजेक्ट होगा। मैं आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। ये 2012 में क्वेश्चन आया। यहां पर एक सुंदर वर्ड दिया जिसका मतलब इक्वल होता है, यानी जिसका मतलब d बराबर 0 होता है। इक्वल देखते ही भिड़ जाओ। आओ, तो ये हो गया गिवन सामान। गिवन सामान क्या कहता है कि भैया k माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स k माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। पढ़े लिखे लोग कहेंगे कि ये k माइनस 4 होगा, ये 2 टाइम्स k माइनस 4 होगा। लिखने में गड़बड़ हो जाती है तो सब गड़बड़ हो जाती है। k माइनस 4 होगा और c बराबर 2 होगा। मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको किसी भी टाइप की कोई शंका, लघु शंका, दुख, दर्द है, ठीक है। अगर है तो मैं एक औषधि देता हूँ, उससे आपका सभी दुखों का निवारण हो जाएगा। और वो औषधि क्या है, इक्वल रूट बोला है तो d बराबर 0, इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ k माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k माइनस 4 इंटू 2 इक्वल टू 0। रख दिया, ABC रख दिए। ABCD वो है ना एक कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा, जिनका शौक है फिल्म बनाने का, डांस पे। ABCD बनाते हैं ना फिल्म, ABCD। तो भाई साहब ये हो गया 4k माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2k माइनस 4 का ऐसा, ओके। कुछ कॉमन सा दिख रहा है, तो क्या बचा, k माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू 0। फटाफट से यहाँ पर एक महान व्यक्ति की एंट्री हुई जिसको हम BD बोलते हैं, 2 शब्द बोलते हैं, और वो क्या, बजरंग दल, ओके।
तो यहाँ से क्या हो गया 4 टाइम्स ऑफ k माइनस 4 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k इक्वल टू 6 आपका आंसर हो गया और ये k इक्वल टू 4 आपका रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट क्यों होगा? क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन आप यहाँ पे 4 डाल दोगे स्क्वायर डूब जाएगा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म डूब जाएगी। अब देखो आपको यकीन तो मुझ पे है ही, फिर भी मैं मैच करा देता हूं। k बराबर 4 नहीं होगा, k बराबर 6 होगा। आइए एक और क्वेश्चन देखिए, सीबीएसई 2011 में क्वेश्चन पूछा और यहाँ पे एक सुंदर वर्ड आपको दिखाई दिया जिसको हम बोलते हैं इक्वल रूट्स। सारे क्वेश्चन उसकी क्या रहे हैं, सारे क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है। आओ यहां पर कुछ भी आंसर आए k इक्वल टू 5 आंसर नहीं होना चाहिए, इस बात की हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होगा क्वेश्चन जब हम करेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा, पिछले वाले क्वेश्चन की जरा ये यहाँ पे 4 लिखा हुआ था, वहां पे 5 लिख दिया, बाकी एज इट इज है, ठीक है। तो a इक्वल टू k माइनस 5, b इक्वल टू 2 टाइम्स k माइनस 5 और c इक्वल टू 2 फॉर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए क्या होने वाला है भाई लोगों? हाँ बोलो, जोर से बोलो, मेरे पास तक आवाज आनी चाहिए कि सर d बराबर 0 होगा। अच्छा ऐसा होगा, मैंने कहा चलो देखते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4 AC बराबर 0 होगा, ठीक है। चलो मैंने कोई दिक्कत नहीं, तो ये आ जाएगा आपका 2 टाइम्स k माइनस 5 का होल स्क्वायर 4 इंटू k माइनस 5 इंटू 2 इक्वल टू 0। पढ़े लिखे लोग कहेंगे कि इसको लिख सकते हैं k माइनस 5 का होल स्क्वायर 4 टाइम्स, लिख दिया। कुछ कॉमन ले सकते हैं पढ़े लिखे लोग, तो पढ़े लिखे लोगों ने जब कुछ कॉमन लिया, क्या लिया? कुछ कॉमन लिया। कॉमन लेने से क्या हो गया? ये k माइनस 5 हो गया और ये माइनस का 2 हो गया। तो भैया जैसे ये हुआ, यहाँ पर बाबू की एंट्री हुई, बाबू मुसाए आ गए एंट्री करके। क्या कहते हैं भाई साहब? ये कहते हैं 4k माइनस 5 को अलग इक्वल टू 0 करो और k माइनस 7 को इक्वल टू 0 अलग करो, तो k इक्वल टू 7 एक आंसर आ गया और यहाँ से k इक्वल टू 5 एक आंसर आ गया, जो कि हमने पहले ही बोला है कि क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट क्यों हो जाएगा? 5 रख के देख लो, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म डूब जाएगी और अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म डूब गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रही, जबकि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन काफी अच्छा है, इवन दो ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव में भी आया हुआ है, कॉम्पिटेटिव बोले तो जेई में भी आया हुआ क्वेश्चन है। करते हैं, कैसे करना है देखिए। सबसे पहले नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पर इक्वल रूट्स लिखे हुए हैं। इक्वल रूट्स देखते ही आपके मन में सवाल आना चाहिए कि d बराबर 0 होगा और आपको शो करना है कुछ ऐसा। हमने कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप घबराएं ना। सबसे पहले गिवन सामान को नीचे उतारें, तो हमने गिवन सामान नीचे उतारा, क्या मिल गया मुझे? 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मुझे वो सामान मिल गया जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा डायर नीड थी, राइट। अब मैं यहाँ से आपसे अगर a पूछूं तो a क्या है हमारा? 1 प्लस एम स्क्वायर। मैं आपसे b पूछूं तो वो क्या है? 2mc। और अगर मैं आपसे c पूछूं तो c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्वेश्चन वाले भैया ने बोला है इक्वल रूट्स, और हमें मालूम है कि जिस जिस बार हमें इक्वल रूट्स लिखा दिखाई देगा, यानी दुनिया में कहीं भी अगर हमें इक्वल रूट्स दिखाई देगा तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते हैं और वो होता है d बराबर 0 होना। तभी उस क्वेश्चन को सॉल्वेशन मिलता है, यानी मोक्ष मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। तो हमने कहा चलो लिख दिया, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 0। देखिए a क्या है, b क्या है? तो b की बात की तो b जो है 2mc का होल स्क्वायर हो गया, 4 हो गया, ये 1 प्लस एम स्क्वायर हो गया और c आपका हो गया c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। हमने ए बी सी की वैल्यूज प्लेस कर दी। अब इसको एक्यूमुलेट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस
अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। जब हमने ओपन किया तो देखो क्या आएगा, ये आ गया 4m स्क्वायर सी स्क्वायर 4c स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 4m स्क्वायर a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। और ऐसा लिखने के बाद आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाई दी कि इससे इसका हो गया अंतिम संस्कार। लाना क्या है, हमें सी स्क्वायर इक्वल टू लाना है। तो सी स्क्वायर इक्वल टू लाने के लिए सबसे पहली चीज ये देखिए, यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, और यहां पर भी 4 तो है ही। तो 4 तो चला गया, 4 चला गया तो 0 हो जाएगा। तो आपने क्या किया, -4 को कॉमन ले लिया, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। और ऐसा करने से अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। और पढ़े लिखे लोग क्या लिख सकते हैं, वो हमें लिखने को दे सकते हैं कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और 1 प्लस एम स्क्वायर, और हमें यही प्रूव करना था। तो ये हो गया हिंदुस्तान पेट्रोलियम। दिस इज क्लियर। इतना सा सवाल था, सिंपल कैलकुलेशन। मैच वैच करना है आपको, मैच करना चाहते हो तो मैच करा देते हैं आपको। ये देखिए मैच हो गया, खत्म बात। मैच क्या करना था, प्रूफ वाला क्वेश्चन था। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, देख के डरना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है। 2017 क्वेश्चन है, डी इक्वल रूट है, इसका मतलब डी बराबर कितना है, 0 है। चलिए, गिवन सामान, उसके बाद प्रूव करना है, प्रूव करके हमें ये लाना है। इसको ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है AD इक्वल टू BC, और ध्यान से देखोगे तो लिखा हुआ है AD माइनस BC दैट इज इक्वल टू 0। ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हमने दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2AC प्लस BD एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, राइट। अब क्या करें, मैंने घबराना बिल्कुल नहीं है, आओ दिखाते हैं। आप एक छोटी सी चीज दिखाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ए क्या है इस क्वेश्चन में, तो आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं आपसे पूछूं बी क्या है, तो आप कहेंगे -2AC प्लस BD। और मैं आपसे कहूं सी क्या है, तो आप कहेंगे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कह दिया, इक्वल रूट्स बोला है। और आपको मालूम है इक्वल रूट्स की जब जब बात होती है दुनिया में, इक्वल रूट्स की जब जब बात होती है दुनिया में, तो डी बराबर होता है 0 के। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर होता है 0 के। तो वैल्यूज पुट करो, जब b की जगह पे ये पुट होगा तो ये हो जाएगा 4AC प्लस BD का होल स्क्वायर। 4 इंटू 1 यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी दैट इज सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। पुट कर दिया। अब आगे का काम करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, क्रियाक्रम करते हैं इसका। तो ये भैया 4 तो दोनों जगह पर है, तो 4 तो खत्म ही हो गया। तो क्या हो गया, ए सी का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर माइनस 2AC और BD। इसको ओपन किया, 4 तो खत्म हो गया। इसको देखिए, ये आपका बचा माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा कुछ हो गया। मैंने कहा देखो कुछ कट सकता है क्या, कुछ लिटिल बिट कट सकता है क्या। तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये कट गया, बी स्क्वायर डी स्क्वायर ये कट गया, ठीक, बहुत कुछ कट चुका है। जो बचा उसको लिख लिया हमने। क्या बचा है, माइनस का 2AC BD माइनस AD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा बचा हुआ है। माइनस कॉमन लेके फेंक दिया, तो ये क्या बच गया, ये बच गया AD का स्क्वायर, ये बच गया BC का स्क्वायर, और ये हो गया 2AC और BD का इक्वल टू 0। और आपको मालूम है ये किसका फॉर्मूला है, आपको ये बहुत अच्छे से मालूम है, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ये किसका फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए
तो ये हो गया ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे एक लोचा जो मुझे दिखाई दे रहा है वो बेसिक तौर पे मुझे लोचा ये दिखाई दे रहा है कि यार यहाँ पे ना माइनस आना चाहिए और माइनस नहीं आ रहा है। इसको ओपन किया तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2, ये जो आएगा ना ये वाला, ये प्लस का आएगा। ये अगर प्लस का होगा तो ये वाला यहाँ पे क्या होगा, माइनस का होगा। ये लोचा है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने ये ठीक कर दिया है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर ये प्लस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ओके। और ये इसकी वजह से क्या आ गया, ये भी माइनस आ गया, मुझे लग ही रहा था। तो ये माइनस हो गया। और ऐसा करने से क्या हो गया, ये ए डी इक्वल टू बी सी हो गया। या तो इस फॉर्म में आंसर होगा, नहीं तो ए अपॉन बी और सी अपॉन डी इस फॉर्म में आंसर होगा, जो कि ये रहा। तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूव हो गया, जो कि मुझे इस क्वेश्चन में करना था। दैट्स इट। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन को डील करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, लगभग यही तो पिछला वाला क्वेश्चन ही है, ये सेम क्वेश्चन है। तो ये क्या हो गया, डन हो गया, तो इसको हम बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, नो रियल रूट बोला है। उसने क्या बोला है, कोई भी रूट रियल नहीं है, कोई भी रूट रियल नहीं है, नो रियल रूट। नो रियल रूट बोल दिया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया d इज लेस देन 0। d क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। मैंने कहा यार देखो, इसको जब मैंने पिछले क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद सिनेरियो कुछ ऐसा होना चाहिए था, d इज लेस देन 0, राइट। और वहां पर क्या आ गया था, ए डी प्लस बी सी माइनस आया था का होल स्क्वायर दैट इज लेस देन 0। तो कंडीशन क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है कि ए डी माइनस बी सी इज लेस देन 0 हो जाएगा। तो ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी, ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। तो इसमें यही कहा गया है, और कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, राइट। एक और क्वेश्चन देखिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, 2017 में पूछा है और इक्वल लिखा है, तो इसका मतलब d बराबर 0 होगा, ओके। आइए, तो सबसे पहला काम सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। तो भैया इक्वल रूट है, तो सीधा स्टेप फॉलो कर रहे हैं, दैट इज d इक्वल टू 0, राइट। तो d की वैल्यू यानी कि -2 a स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 4 दैट इज c स्क्वायर माइनस ए बी एंड दैट इज b स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट इक्वल रूट, ओके। चलिए मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4 हो गया, ये a स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर हो गया, ये 4 c स्क्वायर माइनस ए बी एंड b स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0 हो गया। 4 तो यहां से उड़ ही जाना है, यानी उधर जाके 0 हो जाना है। तो जो बचेगा उसको ओपन कर ले रहे हैं, क्या कर ले रहे हैं, ओपन कर ले रहे हैं। ओपन करके क्या होने वाला है, तो मैंने कहा यार कर तो लो, पहले कर तो लो, फिर देखना क्या होने वाला है। तो चलिए, तो ये हो गया a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी, ऐसा कुछ हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, c स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए सी, और यहाँ पर ए बी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। ये सिनेरियो बन गया है। अब यार ये सिनेरियो बन गया है, तो इससे कुछ हो रहा है क्या। देखिए, सोचने वाली बात यह है कि अगर मैं एक बार और ठीक से लिख लूँ तो ये 4 हो जाएगा, ये बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या है 2a स्क्वायर बी सी हो गया, ये आपका बी सी का स्क्वायर हो गया, ये आपका ए सी का क्यूब हो गया, ये आपका ए बी का क्यूब हो गया, और ये आपका a स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0 हो गया, ठीक। a स्क्वायर बी सी, इन दोनों टर्म को गौर से देखिए, इस टर्म को और इस टर्म को, दोनों का आपस में सेटलमेंट कराया। सेटलमेंट कराने पर a की पावर 4 बी सी का स्क्वायर, क्या बचेगा, माइनस का a स्क्वायर बी सी, और ये क्या है, बी सी का होल स्क्वायर, ये क्या है, ए सी क्यूब, ये क्या है, ए बी क्यूब इक्वल टू 0।
सबसे पहला काम, आप यहां से ए कॉमन ले सकते हो। क्या ले सकते हो कॉमन? ए कॉमन ले सकते हो, और ए के अलावा आप इसको भी काट सकते हो। अब आपने ए कॉमन ले लिया तो क्या बचा? ए की क्यूब बचा, यहां पर बचा ए स्क्वायर बी सी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये बचा, यहां पे बचा सी क्यूब, यहां पे बचा बी क्यूब इक्वल टू 0। अब यार इस क्वेश्चन में लोचा ये दिख रहा है मुझे कि 3 बार बचना चाहिए ये ए बी सी, ये एक ही बार बच रहा है। क्या बच रहा है? एक ही बार बच रहा है। ये 3 टाइम्स ऑफ ए भी होना चाहिए। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। आ आ आ आ आ आ आ आ। ये दोनों प्लस हुए होंगे जिसकी वजह से ये माइनस हुआ होगा। क्या हुआ होगा? ये माइनस हुआ होगा, और ये माइनस हुआ होगा तो ये वाली चीज जो है ये 3 टाइम्स रही होगी, और 3 टाइम्स से ये 3 रहा होगा, तो ऐसा कुछ हुआ होगा जो कि हमें दिख रही थी कि कहीं मिस्टेक हो सकती है। ओके चलिए, अब जो बचा उसको लिख लें। ए की क्यूब, एक लोचा मुझे और दिखाई दे रहा है, सी बी स्क्वायर दिस माइनस सी दिस माइनस, लेकिन इस माइनस की वजह से ये पॉजिटिव हुआ होगा और ये नेगेटिव हुआ होगा। ओके तो ये पॉजिटिव हुआ होगा, ये पॉजिटिव हुआ होगा, तो ये पॉजिटिव हुआ होगा, ये पॉजिटिव हुआ होगा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, बाकी सारा सही है। तो ये हो गया ए की क्यूब बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। और यहाँ से एंट्री हुई बी डी की। बी डी क्या कहता है भैया? या तो ए इक्वल टू 0, नहीं इसको अलग इक्वल टू 0 रखो और इसको अलग इक्वल टू 0 रखो, तो ये क्या हो गया? 3abc, जो कि मुझे प्रूव करना था और वो प्रूव हो गया। दैट्स इट। आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या है अगला क्वेश्चन? ऐसा कुछ दे रखा है, तो मैंने कहा इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास होता नहीं है, दिखाता हूं आपको कैसे। थोड़ी सी मेहनत करनी है इस क्वेश्चन में। बस आपको दे रखा है x माइनस ए एक्स माइनस बी, आपको दे रखा है x माइनस बी और x माइनस सी, आपको दे रखा है x माइनस सी एंड x माइनस ए इक्वल टू 0। और एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, ये लिखा हुआ इक्वल रूट, और इक्वल रूट का मतलब होता है d बराबर 0। इतना याद होना चाहिए। अब ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इक्वेशन दिखाई दे रही है, ये इक्वेशन एक्चुअल में सही नहीं है, इस इक्वेशन को ठीक करना पड़ेगा। तो जब मैंने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, और अगर एक आपने लिख ली तो दूसरी आप अपने आप लिख दोगे बी प्लस सी एक्स बी सी, और अगर ये लिख दी तो आप अपने आप लिख दोगे एक्स स्क्वायर माइनस सी प्लस ए एक्स प्लस सी ए इक्वल टू 0। और ऐसा लिख दिया आपने तो अगले स्टेप में लिख दोगे 3x स्क्वायर, ये सब जब आप जोड़ोगे तो -2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी एक्स आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा ए बी बी सी सी ए इक्वल टू 0। सारे के सारे एक्यूमुलेट कर डाले। a की वैल्यू मालूम है, b की वैल्यू मालूम है। मैं आपसे पूछूं a की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में, तो आप कहोगे ये, क्या कहोगे आप कहोगे ये a की वैल्यू है, दिस इज व्हाट a। मैं आपसे b पूछूं तो b आप कौन सा कह दोगे? ये वाला, दिस इज व्हाट b। ठीक, मैं आपसे c पूछूं तो c कौन सा कह दोगे? ये वाला कह दोगे। तो मैं इनको कैपिटल से दिखा दे रहा हूं, इसको कैपिटल से दिखा देता हूं, क्योंकि स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c ऑलरेडी यूज हो रखे हैं, राइट। अब क्या करना है, उसने इक्वल रूट्स बोला है। क्या बोला है? इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है? आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। उसका मतलब होता है d बराबर 0 होना। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना। सही है बात? यहां तक ठीक है? तो बहुत सही। अगर यहां तक ठीक है तो आगे का स्टेप फॉलो करते हैं। तो b की वैल्यू पुट कर दो, तो -2a प्लस बी प्लस सी मैंने पुट कर दिया और होल स्क्वायर कर दिया, -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 3। b की वैल्यू कितनी है? ए बी बी सी सी ए और इक्वल टू 0। अगले स्टेप में ये हो गया 4
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 4 इंटू 3 और ये ए बी बी सी और सी ए इक्वल टू 0। थोड़ी सी मेहनत देखो, ये 4 यहाँ आ जाएगा, बाहर आ गया ये वाला और ये वाला। कौन सा वाला 4? ये वाला और ये वाला बाहर आ गया। और जो बचा उसके साथ क्या किया हमने, इसको ओपन किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca और इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई हुई तो 3ab 3bc और 3ca इक्वल टू 0। ऐसा कुछ हो गया। मैंने कहा बहुत है, इतना आपने कर लिया है तो बहुत सही है। अब आप क्या करोगे, अगले स्टेप में आप देखोगे इसको, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए इक्वल टू 0। ऐसा कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि इसको और इसको ठीक किया, इसको और इसको ठीक किया, इसको और इसको ठीक किया। ओके, तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक एडजस्टमेंट वाला काम करना है, जो आपको आता नहीं है वो मुझे सिखाना है। कैसे सीखोगे? मैंने कहा ओए होए 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 होए, अंडो कर दिया मैंने, एक और सीट मैंने ऐड कर दी है यहाँ पर, और यहाँ से आप सीख लोगे। क्या बचा है हमारे पास? हमारे पास बचा हुआ है 4 टाइम्स दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0, राइट। अब इसमें से अंदर 2 ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab 2bc और माइनस 2ca इक्वल टू 0, राइट। मैंने कहा थोड़ा और काम करो, इसका a स्क्वायर यहां लिखो, एक a स्क्वायर यहां लिख दो, ठीक, लिख दिया, यानी कि यहां से यहां आ गया और यहां से यहां चला गया। एक b स्क्वायर लिखा हुआ है, उसका एक b स्क्वायर यहां लिखो और एक b स्क्वायर यहां लिखो, ये लिख दिया मैंने, ठीक है, लिख दिया, ठीक है। तो a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया गया है और ये वाली पार्टी यहाँ लिख दो, माइनस का 2ab लिख दिया। अब ये c स्क्वायर है, इस c स्क्वायर का एक c स्क्वायर यहाँ लिखो और एक c स्क्वायर यहाँ लिख दो, तो यहाँ पर ये 2ac लिख दो, क्या लिख दो, 2ac, और ये यानी यहाँ पे आ गया और ये वाला यहाँ लिख दो 2bc लिख दिया इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, अगर मैंने ऐसा लिखा है तो ये कुछ बन गया, ये कुछ बन गया और ये कुछ बन गया, बन गया कि नहीं बन गया? तो क्या बन गया, 2 टाइम्स ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया a माइनस सी का होल स्क्वायर, ये बन गया b माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और कोई भी, ये हमेशा, ये क्वांटिटी को स्क्वायर लगा हुआ तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये सब ओवरऑल क्या रहेंगे, सब मिला के पॉजिटिव रहेंगे, और ये क्या इक्वल टू 0। अब कोई भी क्वांटिटी अगर स्क्वायर लेके बैठी हुई है, क्या लेके बैठी हुई है, स्क्वायर लेके बैठी हुई है, तो वो 0 के बराबर सिर्फ एक कंडीशन में हो सकती है, और वो सिर्फ कब हो सकती है, वो सिर्फ तब हो सकती है जब ये 0 सिर्फ तब हो सकती है जब a माइनस बी इक्वल टू 0 हो जाए, b माइनस सी इक्वल टू 0 हो जाए और c माइनस ए भी 0 हो जाए, यानी ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, तभी ये 0 हो सकता है, अदरवाइज ये 0 कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब a बराबर क्या आ गया, b आ गया, b बराबर क्या आ गया, c आ गया, और c बराबर क्या आ गया, a आ गया। अब a बराबर b है, b बराबर c है, यानी कि ये सब आपस में एक दूसरे के बराबर है, और अगर ये सब आपस में एक दूसरे के बराबर है तो यही तो मुझे इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। देखिए मुझे क्या प्रूव करना था, a बराबर b बराबर c हो गया। चलें आइए अगले क्वेश्चन पर। जब हम इस क्वेश्चन पर गए तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, लगभग वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये दिख रही है कि d बराबर 0 यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने इक्वल रूट्स कहा है। आइए, और उससे हमें ये कुछ लाना है, तो मैंने कहा ये क्वेश्चन मैं करा देता हूं आपको, थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी। ये वाली पार्टी जो आपकी a है, ये वाली पार्टी आपकी b है, और ये वाली पार्टी आपकी c है। इक्वल रूट्स उन्होंने बोला है, क्या बोला है, इक्वल रूट्स। और अगर इक्वल रूट्स बोला है इसका मतलब d बराबर क्या होगा, 0 के होगा। इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर किसके होगा, 0 के होगा। और अगर इसके बराबर होगा तो आप क्या करोगे, पुट करोगे, तो क्या आ गया यहाँ पर b माइनस सी का होल स्क्वायर 4 दैट इज a माइनस बी
एंड सी माइनस ए इक्वल टू 0 हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, सिंपलीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये 4 टाइम्स ए सी माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी सी और प्लस ए बी इक्वल टू 0। सारा सॉल्व किया तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4bc माइनस माइनस प्लस और माइनस का 4ab इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, एक छोटी सी चीज यहां पर देखनी है, ये आपको 4a स्क्वायर दिख रहा है जबकि ये सिंपल बी स्क्वायर है, सिंपल सी स्क्वायर है। इस वाली पार्टी को मैं लिख दूंगा 2a का स्क्वायर, इसको लिख दिया मैंने बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये मेरा 2ab वाली टर्म ये देखिए तो 2ab लिख दिया, ये आपका bc वाली टर्म है तो यहां तो कोई लोचा है ही नहीं तो ये मैंने लिख दिया 2b, ओए होए ये टर्म और ये टर्म मिलके क्या बचे 2bc, ठीक है, और ये टर्म माइनस 2ac इक्वल टू 0 ऐसे लिख दिया। आई होप आपको क्लियर होगा, इसमें तो कोई लोचे वाली बात है ही नहीं भाई। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सॉल्व हुई आपस में, जिससे क्या आया, ये आया, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, देखो यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, नहीं जहां जहां 2a है, जहां जहां 2a है वहां वहां माइनस साइन है। इसका मतलब ये माइनस का रहा होगा, ये क्या रहा होगा, माइनस का रहा होगा, तभी ऐसा आया होगा। तो इसका मतलब ये सब इक्वल टू 0 है, तो माइनस 2a इक्वल टू माइनस बी माइनस सी हो गया। इसका मतलब 2a बराबर हो गया b प्लस सी, जो मुझे प्रूव करना था, जो हमने प्रूव कर दिया है, राइट। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसा कुछ क्वेश्चन है 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, इक्वल रूट्स की बात कर रहा है, इसका मतलब d बराबर 0 होगा। तो जब हम लिखेंगे इस सामान को तो ध्यान से देखिए, दैट इज kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन की इतनी औकात नहीं है कि ये 4 नंबर के क्वेश्चन में होना चाहिए, बट क्योंकि बच्चों को खुश करना होता है तो कई बार इसका जो CBSE होती है वो ऐसे क्वेश्चन भी 4 नंबर में डाल देती है। तो ये हो गया आपका kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, राइट। यहां से d निकालना है तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 0। वैल्यू डालिए तो माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 0, राइट। ये हो जाएगा आपका 4k स्क्वायर, 4 छिंग 24, k इक्वल टू 0, 4k कॉमन ले लिया तो क्या बचा, k माइनस 6 इक्वल टू 0, और यहाँ से एंट्री हुई BD बाबा की, ठीक है। और इससे क्या हो गया, 4k दैट इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया k बराबर 6 और यहाँ से आ गया k बराबर 0। अब k बराबर 0 पॉसिबल नहीं है, ये पार्टी हो जाएगी रिजेक्ट। क्या हो जाएगी, रिजेक्ट। क्यों पॉसिबल नहीं है, जैसे ही मैं k 0 डालूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, जब ये तो इक्वेशन होनी चाहिए, तो इसका मतलब दिस इज द राइट आंसर। k इक्वल टू 6, k इक्वल टू 6 इज द ओनली करेक्ट आंसर। और आपको मैच करा देता हूं, देखिए k इक्वल टू 6 इज द करेक्ट आंसर वाइल k इक्वल टू 0 इज रिजेक्टेड। क्या होगा, रिजेक्टेड होगा, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, इसको देखिए। क्या वर्ड दिख रहा है आपको, इक्वल, और इक्वल वर्ड का मतलब क्या होता है, d बराबर 0। और अगर ये मतलब है 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, -4 नहीं आनी चाहिए k की वैल्यू। सिंपल सॉल्यूशन ये है। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मुझे मालूम है कि a बराबर कितना है, k प्लस 4, b बराबर कितना है, k प्लस 1, और c बराबर कितना है, 1। इतना दे रखा है। फॉर इक्वल रूट्स क्या करना है, इक्वल रूट्स को सॉल्व करना है। अगर मैंने इसको इक्वल रूट्स के लिए सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया दोस्त, तो इसका मतलब d बराबर 0, और d बराबर 0 का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 पुट करो
तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर 4 इंटू के प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 0। सॉल्व किया तो ये के स्क्वायर आ गया, प्लस 1 आ गया, प्लस 2k आ गया, माइनस का 4k आ गया, माइनस का 16 आ गया, इक्वल टू 0। थोड़ा और मेहनत की तो के स्क्वायर, ये माइनस का 2k हो गया, ये माइनस का 15 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ। तो इसका मतलब के स्क्वायर माइनस का 5k और 3k माइनस का 15 इक्वल टू 0 लिख दूं। तो यहां से एक वैल्यू आ जाएगी k इक्वल टू 5 और एक वैल्यू आ गई k इक्वल टू -3। और आपको मालूम है k की वैल्यू 5 हो सकती है, पॉसिबल है, k इक्वल टू -3 पॉसिबल है, तो ये भी पॉसिबल है। यानी दोनों के दोनों आंसर बिल्कुल सही है, 5 और -3। दिखाते हैं, मैच कराते हैं। 5 और -3, ये 5 और ये -3, खटाखट क्वेश्चन हो रहे हैं। तो बच्चा पार्टी, मुझे उम्मीद है कि नेचर ऑफ रूट्स आपको गजब लेवल से आ गया है। यानी कि आप कोई भी क्वेश्चन दे दीजिए, आप डालेंगे उसको एकदम फोड़। और मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि कोई भी चैप्टर अगर आपको करना है, मार्क वाइज करना है, टॉपिक वाइज करना है, वो भी पिछले 10-10 सालों का करना है, तो फटाफट से जाइए आई बटन पर और क्लिक कर दीजिए। वहां आपको मिलेगी पूरी प्लेलिस्ट, जिससे आप बन पाएंगे टॉपर।